भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है? कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है? बहुत सारी आपने रिश्ते देख लिए, बहुत सारे आप रिश्ते भेज चुके हैं, लेकिन सामने वाले घर से कोई जवाब ही नहीं आता है। और अगर आता भी है तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से आपके घर के उस बच्चे की जब शादी होने वाली होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो भक्तों, इन सबको देखकर गुरुदेव जी ने 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने मात्र से आपके बच्चे की जो भी शादी में, विवाह में विघ्न आ रहा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आपको पता है, गुरुदेव जी की कथाएं होती रहती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और उसमें सवाल पूछते कि हे गुरुदेव, हमारे घर के इस बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रयास कर लिया, बहुत सारी हम लोगों ने मान्यताएं मांग ली, लेकिन हमारे इस घर के बच्चे की शादी हो ही नहीं रही है। आप कृपया करके हमें बताइए कोई ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से हमारी वो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तब भक्तों, जब गुरुदेव जी ने ये सब सारे प्रश्न पढ़े तो उसके बाद गुरुदेव जी ने उनको 2 से 3 उपाय बताए और बोले कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर के उस बच्चे की शादी, जो अगला लगन आएगा शादी का, उसमें फिक्स होके शादी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, अब उसके बाद हुआ क्या? जब अगली बार कथा हुई गुरुदेव जी की, उसके बाद वो भक्त फिर आते हैं और उनको पत्र लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको किया, और आपके बताए गए उपाय को करने मात्र से हमारी जो भी मनोकामना थी, जिस बच्चे के विवाह नहीं हो रहा था, अड़चने आ रही थी, वो विवाह बहुत सुख शांति समृद्धि से हो गई। और इतना अच्छा घर मिला है कि वो बहुत ज्यादा, मेरी बच्चे खुश है और लड़का भी बहुत ज्यादा खुश है, उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली। गुरुदेव जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको वही उपाय बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कब करना है, किस किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए, किस समय काल पे करना है, किस दिन करना है, मैं आज की वीडियो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें, वीडियो को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि ज्यादातर वक्त करते क्या है कि आधा अधूरा नॉलेज सुनते हैं, आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं पता नहीं किस बात की, और उसके बाद जब वो उपाय करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तब वो फिर से मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो गुरुदेव जी बस यही बोलते हैं कि आपने उस उपाय को अच्छे से किया ही नहीं होगा। जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा आप लिख के करा करिए, आपको स्मरण रहेगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातें याद नहीं रहती। तो आपको जो भी उपाय बताया जा रहा है उसको आप जरूर लिख ले किसी कॉपी में। अब भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय में चलने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम उपाय की तरफ चलते हैं। अब इसमें भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि किसी भी सोमवार के दिन, कब? किसी भी सोमवार के दिन आपको चाहिए क्या? समी पत्र का जो पेड़ होता है वो ढूंढ ले। सबसे पहले अगर समी पत्र का पेड़ मिल गया, आपको क्या करना है, जिस बच्चे की शादी है, जिस बच्ची, लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको आपको लेके जाना है, उसी के साथ ये उपाय करवाना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, शमी पत्र के पेड़ के पास उसको बैठा दे। अब उसकी जो जड़ की मिट्टी होती है शमी पत्र की, उसके माथे में लगा दे। क्या लगा दे? उनके माथे पे लगा दे, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको बैठा के शमी पत्र के जड़ की मिट्टी आपको माथे पे लगानी है, उसके जैसे तिलक लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी आप घर से लेकर जाएं, हल्दी का लेप लगाना है उसके दोनों हाथों में। ठीक है। अब जब हल्दी का लेप लग जाएगा तो आपको बोलना है उस बच्चे को या बच्ची को कि आप अपने दोनों हाथों को, जैसे शमी पत्र हो गया, उसमें छापा लगाना है। ठीक है। जैसे घर का प्रवेश होता है तो आप छापा लगाते हैं, ऐसे ही आपको शमी पत्र में भी छापा लगाना है। और इस छापा लगाने के बाद आपको करना क्या है कि उस लड़का या लड़की को बोलना है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोल देनी है। विवाह से रिलेटेड जो भी अड़चने आती हैं, जो भी कारणवश विवाह नहीं हो रहा है, वो मनोकामना आपको भोले बाबा से मांग लेना है और उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था हमारा बहुत सुंदर सा, साधारण सा उपाय जो हर व्यक्ति बहुत आसान तरीके से कर सकता है। अब भक्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव जी बताते हैं कि किसी भी रविवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन, जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं, इन तीनों दिन में आप किसी भी हाथी, अगर आपको हाथी दिखता है, और अगर आपके घर के पास हाथी नहीं, क्योंकि बहुत सारे घरों के पास जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनके घरों के पास हाथी नहीं होगा, और अगर हाथी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, गुरुदेव जी ने बोला है, तो आपको क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है। क्या करना है? गाय को हरा चारा खिलाना है। और जब आप गाय को हरा चारा खिला रहे होंगे
तो उनको हरा चारा खिलाने के बाद उनका स्मरण करते हुए उनका पांव छू लेना है और आपको अपना मन ही मन मनोकामना बोल देनी है कि हे गौ माता, मेरे घर में इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, और जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है अगर वो उपाय खुद ही कर रहा है तो आपको भी अपना मनोकामना बोल देनी है गौ माता से। और उसके बाद भोले बाबा का स्मरण करना है। किनका करना है? भोले बाबा का। भोले बाबा का मनी मन स्मरण करके आपको बस गौ माता का स्मरण करके हरा चारा खिला के आपको घर की तरफ आ जाना है। ये था गुरुदेव जी का बताया गया दूसरा उपाय। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय जो अंतिम उपाय है, और ये उपाय इतना कारगर साबित होता है कि इस उपाय को करने मात्र से कई लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है विवाह से रिलेटेड। अब इस उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। ठीक, अब आपने बहुत सारे उपायों में सुना होगा कि बेलपत्र का पत्ता चाहिए, बेलपत्र का पत्ता चाहिए, लेकिन आपको इसमें बेलपत्र की डंडी चाहिए। लिख लें इसको। ठीक है, बेलपत्र की डंडी के बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च। एक काली मिर्च के बाद आपको चाहिए जो तीसरी और अंतिम सामग्री है वो है चाहिए एक लोटा जल। अब जब आप एक लोटा जल ले चुके हैं उसके बाद आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है और आपको 5 से 10 मिनट शिव जी की आराधना करनी है। ठीक है, जाते ही आपको उपाय नहीं करना लगना है, ये भी उपाय का एक भाग है। आपको शिव जी को बुलाना है, आपको मन ही मन पुकारना है शिव जी को, और शिव जी को जब भोले बाबा को आप 5 से 10 मिनट स्मरण कर लेंगे उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जहां पर आप बैठे हैं विराजमान है मंदिर के पास, वहां के अपोजिट साइड में शिवलिंग के आपको वो जो बेलपत्र की डंडी है वो रखनी है। ठीक है, जो बेलपत्र की डंडी है वो अपोजिट साइड में, जैसे सामने की तरफ बैठे हो पीछे की तरफ आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है जो दिखे ना आपको। ठीक, उसके बाद जो एक काली मिर्च लेकर गए थे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रखना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप काली मिर्च रख देंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे भोले बाबा, मेरे घर के इस व्यक्ति की, और अगर आप खुद गए हैं जो जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको भी अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है जिस वजह से शादी में अड़चन आ रही है। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय अगर इन तीनों में से अगर आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके घर के जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही हैं, उस घर के व्यक्ति की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और मेरा तो यही कहना है कि आपके जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जो अगला लगन आएगा उसमें आपके घर के बच्चे की शादी सेटल हो जाएगी। आपके घर में जो बहू या बेटा आने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा, उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद है। तो भक्तों, आप इन उपायों को जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल में आपको वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए हर हर महादेव।